हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के प्रॉस्पेरिटी एज क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, और हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फीस, जो कि है 399 रुपीज प्लस जीएसटी। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के इशुएंस की फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 15,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका 399 वाला जो मेंबरशिप फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 399 रुपीज प्लस जीएसटी। और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो अपने रिन्यूअल फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल में 75,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका रिन्यूअल फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की फॉरेक्स मार्कअप फी की बात करें तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर क्रेडिट कार्ड्स। नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड्स में 3.5 से लेकर 4% तक का फॉरेक्स मार्कअप फी लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपका फॉरेक्स मार्कअप फी लगने वाला है वो है 3% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है एनुअल बोनस रिवॉर्ड्स का। आप इसको एनुअल बोनस रिवॉर्ड्स बोलो या फिर माइलस्टोन बेनिफिट्स बोलो, एक ही चीज हुआ। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 6 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एज एन एनुअल बोनस रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे 15,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। देखो, कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो वो है यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इनके सिलेक्टेड कैटेगरीज में स्पेंडिंग करते हो तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप जानना चाहते हो कौन से हैं इनके सिलेक्टेड कैटेगरीज तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। और वही अगर हम अदर स्पेंड्स की बात करें कि अगर आप इनके सिलेक्टेड कैटेगरीज के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, इनका जो सिलेक्टेड कैटेगरीज वाला जो सेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदर स्पेंड्स वाला जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इनके सिलेक्टेड कैटेगरीज के अलावा कहीं पर भी स्पेंडिंग करोगे तो 200 स्पेंड करने पे आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपको 200 रुपीज स्पेंड करने पे ही 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 199 रुपीज भी स्पेंड करोगे तो यहाँ पे आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि 200 रुपए खर्च करोगे तो ही 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके यस पे नाउ में जाके अगर आप बिलर्स को ऐड करोगे तो पहले 3 ट्रांजैक्शन करने पे आपको मिलेंगे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। देखो, बिजली के बिल आप भरते ही हो, पानी के बिल भरते ही हो, ब्रॉडबैंड का बिल अगर सब भरते ही हो तो बेटर है कि यस पे नाउ में जाओ, रजिस्टर करो और 5x रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो अर्न कर लो। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम का भी बेनिफिट मिलता है। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में एक डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलता है। अगर आपको नहीं पता है कि डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लाइट वगैरह में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में जाके खाना खाते हो, ड्रिंक्स लेते हो, वाईफाई यूज करते हो या फिर रेस्टिंग करते हो तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको एक क्वार्टर में एक डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलेंगे। इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी पास का मेंबरशिप तो ये दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाउंज एक्सेस पे आपको $27 प्लस जीएसटी का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज आपको एक्सेस नहीं दे रहे हैं, खाली मेंबरशिप पास दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लाउंज एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है या फिर अगर आप गोल्फ ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, इनके कुछ सिलेक्टेड गोल्फ कोर्सेज ही है जहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री राउंड्स मिलते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि भैया आपके घर के बगल वाला कौन सा गोल्फ कोर्स है जहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री राउंड्स मिलने वाले हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लो और उसके बाद जाओ गोल्फ खेलो एकदम दबा करके। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के इंश्योरेंस बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और भगवान न करे अगर आपकी फ्लाइट क्रैश हो जाती है और आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में आपके फैमिली को मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख। और वही अगर आप इंटरनेशनल कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, मतलब कि इंडिया के बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो और वहां पर अगर आपकी तबियत खराब हो जाती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मिलेगा मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज
ऑफ ₹15 लाख। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 400 से लेके 5000 के बीच का है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ। कार्ड की नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहाँ पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से पहले ना आपको क्रेडिट कार्ड में को स्वैप करने की जरूरत है, ना हर बार आपको पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगले बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ इजी ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है। मान लो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किए हैं जिसकी वैल्यू 1500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड अर्न कर रहे हो आप उनको रिडीम कैसे कराना है। तो अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कराना चाहते हो तो आपको इनके डेडिकेटेड वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके आप चाहो तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट का यूज करके फ्लाइट की टिकट्स ले लो, होटल की बुकिंग करा लो, मूवी टिकट्स ले लो, या आप चाहो तो प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो भी पसंद आए आप उस हिसाब से अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको काम की लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हम आपके लिए लाते हैं। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। अगर आपका एज 21 से कम या फिर 60 से ज्यादा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो। वही अगर आप जॉब करते हो, सैलरीड हो, तो यहाँ पे जो आपका मंथली इनकम है वो कम से कम 60,000 रुपीज पर मंथ का होना चाहिए। और वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो मतलब बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे जो आपका ITR है वो कम से कम 7.2 लाख पर एनम का होना चाहिए। तो ये हो गई इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि बैंक हल्का फुल्का ऊपर नीचे होने से भी कंसिडर कर लेती है और आपको ये क्रेडिट कार्ड कार्ड टू कार्ड बेसिस पे भी मिल जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई हाई एंड क्रेडिट कार्ड है, कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड है, तो इन दैट केस आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए कार्ड टू कार्ड बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो लगभग सारी चीजें हमने इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप उस क्रेडिट कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आपके लिए उस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाऊंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।